अब यहां पर कुछ टर्म को समझना है। डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को अलाइलिक कार्बन कहते हैं। और अगर बेंजीन है तो इसे कौन सा कार्बन कहेंगे? एराइलिक कार्बन। एराइलिक कार्बन का मतलब हुआ कि इस कंपाउंड में, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या यहां पर रिजोनेंस है। तो ये जो है अभी आप लोगों से पूछा जाता है, खासतौर पर अलाइलिक कार्बन 12th में आपके बोर्ड में, तो हम क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्डेड कार्बन एडजेसेंट टू डबल बॉन्डेड कार्बन इज अलाइलिक कार्बन। या इसे दूसरे तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा है बेस्ड ऑन ग्रुप, तीसरा है बेस्ड ऑन होमोलॉग। सबसे पहले हम लोग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनको ब्रॉडली दो भागों में बांटेंगे। पहला है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन वाले कंपाउंड, या इन्हें हम एलिफैटिक भी कहते हैं, या इन्हें एसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक फिर दो तरह के हो जाते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो सेचुरेटेड कंपाउंड को अल्केन भी कहते हैं। अल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। आपने पैराफिन वैक्स देखा है ना, वो क्या है? अल्केन है ना। वो हायर अल्केन्स है और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो जहां डबल बॉन्ड है उसे हम अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन कहते हैं। अल्कीन जो है इसे ओलेफिन भी कहा जाता है और अल्काइन को एसिटाइलिन भी के नाम से जाना जाता है। जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन इज CnH2n
अल्काइन CnH2n-2। ठीक। अब क्लोज चेन में एक तो हो जाएगा एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो होंगे वो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि इसमें केवल कार्बन ही होंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना। हेटेरोसाइक्लिक में कोई उसमें दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। चलिए यहां जगह नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक को 3 भागों में बांटा जाता है। एक बेंजोनोइड, दूसरा नॉन बेंजोनोइड, और तीसरा हेटेरोसाइक्लिक। तो देखिए बेंजोनोइड में क्या होता है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। तो पहला मेंबर तो बेंजीन ही हो जाएगा। फिर एनिलीन, टोलुइन, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, नेप्थलीन। और 3 फ्यूज हो जाते हैं तो एंथ्रासीन। नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड का मतलब है कि रिंग में 6 कार्बन वाला रिंग नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदी के हिसाब से बनाएंगे तो जल्दी जो है दिक्कत नहीं होगी। इसे कहते हैं ट्रोपोन। ठीक है, क्योंकि ये काफी बार जो है पूछा गया है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। इसी तरह से ट्रोपोलियम आयन एक होता है। ट्रोपोलियम आयन कब होगा, जब ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी। इसे कहते हैं ट्रोपोलियम आयन। यानी कि रिंग में केवल कार्बन है ना, लेकिन 6 कार्बन नहीं है, या तो 7 है 8 है कुछ भी है, लेकिन 6 नहीं है। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक में क्या होता है कि कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी यहां शामिल हो सकता है। या फिर या फिर ये पायरन है। इसी तरह का स्ट्रक्चर जो होता है फ्रक्टोज में होता है।
फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। उसी तरह से फ्यूरन, पायरिन। तो इस तरह से हम लोगों को जो है एक आइडिया मिल गया कि किस किस तरह के जो है कंपाउंड हो सकते हैं। अरे इनका नाम नहीं लिखा, ये हो गया आपका पहला वाला हो गया पायरीडीन, और दूसरा हो गया पाइरोल। इसी तरह से थायोसिन वगैरह भी होता है। थायो का मतलब सल्फर, थायोफिन। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप। देखिए, आर हम लोग अल्काइल ग्रुप को कहते हैं, है ना। यानी कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया तो अल्काइल ग्रुप कहते हैं इसे। या इसे हम सारे हाइड्रोकार्बन को इससे डिनोट करते हैं, आर एच। समझिए ये हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाला और किसी ग्रुप को जोड़ दिया, तो ये तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, और ये एक दूसरा ग्रुप जुड़ गया। दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये जो ग्रुप जुड़ा वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को तय करती है। जैसे एल अल्डिहाइड, CO कीटोन, NH2 है एमीन, COOH। अरे यहां पर मैंने नाम क्यों लिखा, CHO लिखिए, COH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो केवल इसे एसिड भी कहते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी तरह से ढेरों हैं। अब एक टर्म होता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सबसे पहले हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, समथिंग इज मिसिंग, है ना। जैसे कि अल्काइल ग्रुप के साथ H जोड़ दिया तो ये अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया तो R बन गया। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वैलेंसी फ्री है, किसी से जुड़ना चाहता है, तो ये अल्काइल कहलाएगा। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो अल्काइल कहलाएगा। अब जैसे ये मीथेन है, एक हाइड्रोजन निकला, मिथाइल हो गया। ये इथेन है, एक हाइड्रोजन बाहर, इथाइल हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए, CH3
CH2CH3। अगर इसमें से मैं हाइड्रोजन निकालता हूं तो दो जगह से हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। या तो हम सबसे लास्ट वाले से निकाले, है ना, जहां से भी निकाले वो समझिए पहला है या लास्ट है ना, ये। या फिर हम बीच वाले से निकाले, तो फिर क्या इसका नाम हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? तो होना तो चाहिए प्रोपाइल, है ना, प्रोपाइल। तो पहले वाले को कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, दूसरे वाले को कहेंगे आइसोप्रोपाइल। देखिए, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, 1 2 3 4। ये भी पेंटेन है, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेन है। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो नाम भी डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो यहां पर सारे कार्बन, फर्स्ट वाले में सारे कार्बन क्या है, एक ही स्ट्रेट चेन में है। तो स्ट्रेट चेन वाले को कहा जाता है नॉर्मल। तो पूरा नॉर्मल नहीं लिखते हैं, केवल एन लिखते हैं, नॉर्मल पेंटेन। अब यहां पर एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर जुड़ा है, तो इसे कहेंगे आइसोपेंटेन। अब यहां पर दो मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर जुड़े हैं, तो इसे कहा जाएगा नियोपेंटेन। तो आइसो कब हम लोग यूज करते हैं, व्हेन वन मिथाइल ग्रुप is attached to second और लास्ट सेकेंड कार्बन एटम। ध्यान रखिएगा, सेकेंड या लास्ट सेकेंड, और इसमें सारे कार्बन की गिनती की जाएगी। नियो, व्हेन टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच टू सेकेंड और लास्ट सेकेंड कार्बन एटम। एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आइसो कहलाएगा। अगर दो मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे या लास्ट सेकेंड कार्बन पर जुड़ा है तो नियो कहलाएगा। CH3 CH2 CH3, यह है नॉर्मल प्रोपेन। CH3 CH2 CH3 आइसोप्रोपेन। ठीक है। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि भैया हम इसको यहां पर क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे क्यों लिख दिया है। लेकिन प्रोपेन दो तरह के मिलते हैं, एक नॉर्मल प्रोपेन, एक आइसोप्रोपेन। तो आइसोप्रोपेन को याद रख लीजिए। तो आइसो जो है किससे शुरू होता है, प्रोपेन से शुरू होता है। आइसो स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोपेन, नियो स्टार्ट्स फ्रॉम पेंटेन। अच्छा, अब रेडिकल जो है, ये सारे रेडिकल कैसे हैं, मोनोवेलेंट रेडिकल है, यानी कि एक ही बॉन्ड तो खाली है ना। मैं रेडिकल की बात कर रहा हूं, अल्काइल ग्रुप, अभी तो हम लोग रेडिकल की बात कर रहे हैं ना। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला, अल्काइल बना, है ना। बाइवेलेंट रेडिकल, व्हेन टू वैलेंसीज
आर फ्री। अब एक दो चीज याद रखिए, अगर एट सेम कार्बन पे दो वैलेंसी फ्री हो, यानी कि अल्केन से दो हाइड्रोजन तो निकले, दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन से निकले, तो उसे कहेंगे अल्काइलिडीन। एट विसिनल कार्बन एटम से निकले, इसे कहेंगे अल्काइलिन। विसिनल, विसिनल का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, विसिनिटी। तो जो बिल्कुल अगल बगल वाले कार्बन होते हैं उनको विसिनल कार्बन कहते हैं। तो अगल बगल वाले कार्बन से निकला हुआ है तो उसे अल्काइलिन कहेंगे। लेकिन अगर टर्मिनल कार्बन से निकला हुआ हो, एट टर्मिनल कार्बन, तो इसे कहते हैं पॉली मिथाइलिन। पॉलीमिथाइलिन। चलिए देखते हैं अब एक एक करके। मीथेन है, एक ही कार्बन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो CH3 बना, एक वैलेंसी फ्री है, तो इसे कहेंगे मिथाइल। अब CH2 दो वैलेंसी फ्री है, तो इसे कहेंगे, अब क्योंकि यही कार्बन जो है सेम कार्बन भी है और यही विसिनल कार्बन भी है, पड़ोसी अड़ोसी जो भी है सब यही है, तो इसे हम मिथाइलिडीन या फिर मिथाइलिन कुछ भी कह सकते हैं। अब यहां पर ज्यादा क्लियर होगा। हमने लिया इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकला यानी कि एक वैलेंसी फ्री हुई, तो इसे कहेंगे इथाइल। अगर सेम कार्बन से ही दोनों वैलेंसी फ्री है तो इसे कहेंगे इथाइलिडीन। और अगर दोनों विसिनल कार्बन से निकले हैं तो कहेंगे इथाइलिन। अब देखिए ये जो है हमारे बोर्ड में भी आते हैं ये, है ना। अब देखिए, अब हम लोग लेते हैं प्रोपेन। कितने हो सकते हैं? देखिए हमने क्या किया, लास्ट वाले कार्बन से निकाला एक हाइड्रोजन, है ना, तो ये हो गया प्रोपाइल। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक नॉर्मल प्रोपाइल होता है, एक आइसोप्रोपाइल होता है, तो दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल। अब इसी कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकल गए तो प्रोपाइलिडीन, है ना। और अगर विसिनल से निकला, यानी कि लास्ट वाले से तो निकला ही हुआ है, अब जो है ये बीच वाले से भी एक निकल गया, तो इसे कहेंगे प्रोपाइलीन। अब यहां पर टर्मिनल की गुंजाइश है, अब टर्मिनल से निकले तो यानी कि CH3 CH2 CH3। अब ये हो गया CH2 एक वैलेंसी फ्री, ये भी हो गया CH2 एक वैलेंसी फ्री। तो हम लोगों ने क्या कहा था, पॉली पॉलीमिथाइलिन, है ना। तो पॉली यानी कि आप कितने कार्बन हैं, तीन कार्बन हैं, तो इसे कहेंगे ट्राई मिथाइलिन। ठीक। अब अगर एक और पॉसिबिलिटी है,
CH3, CH, CH3, बीच वाले से निकला हाइड्रोजन तो आइसोप्रोपाइल। ऊपर वाले जो ये चारों हैं वो क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल वाले हैं, है ना, ये नॉर्मल प्रोपाइल वाले हैं। और आइसोप्रोपाइल से और क्या बन सकता है, तो आइसोप्रोपाइल से अगर सेम कार्बन से एक और निकल गया, ये दोनों खाली हो गए, है ना, तो सेम कार्बन पे क्या होता है, आइडीन, है ना, अल्काइलिडीन, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइलीडीन। तो ये सब क्या है, कॉमन नेम है। तो धीरे धीरे इसका यूज कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्टिल दे आर इन यूज। अब यहां पर अनसेचुरेटेड कंपाउंड के रेडिकल की बात होगी, है ना, तो पहले एक वैलेंसी फ्री, तो उसे कहेंगे मोनोवैलेंट अल्कीन, है ना, मोनोवैलेंट अल्कीन। तो जैसे कि अगर हमने अनसेचुरेटेड कंपाउंड रेडिकल मोनोवैलेंट वन वैलेंसी फ्री, तो जैसे अल्कीन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, अल, अल्केन का क्या हो जाता है, अल्काइल, तो इसका हो जाएगा अल्कीनाइल, अल्काइल, है ना, इसका हो जाएगा अल्कीनाइल। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, एक हाइड्रोजन निकलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, अब इसे हम कहते हैं इथाइल, इथीनाइल, इथीनाइल। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि डबल बॉन्डेड कार्बन, खासतौर पे जब दो कार्बन हो, तो इसे फिनाइल भी कहा जाता है, तो केवल इसे हम विनाइल भी कह सकते हैं। अनसेचुरेटेड अल्काइन अगर है, अल्काइन से एक हाइड्रोजन हमने निकाला, यानी कि एक वैलेंसी फ्री है, अल्काइन लिखकर YL जोड़ देना है, अल्काइनिल। CH दिस इज इथाइन, एक हाइड्रोजन निकला CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसे कहेंगे इथाइनिल। इसी तरह से अगर प्रोपेन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन निकला। अच्छा, प्रोपेन में क्या है ना कि दो तरह के भी हो सकते हैं, तो इसको आप ऐसे देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C अगर ऐसे है तो इसे कहेंगे प्रोपाइनिल। अब अगर देखिए, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वहां से हाइड्रोजन बाहर निकला तो प्रोपाइनिल, है ना, और अगर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन नहीं है वहां से निकला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर वैलेंसी फ्री है, तो इसे कहते हैं प्रोपेरगाइल। ठीक है, तो ये एक स्पेशल है। और उसी तरह से अब साइक्लो के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटाइल, उसके लिए सेम ही रहेगा, है ना। अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के रेडिकल की देखते हैं। देखिए, यह है क्या, बेंजीन। ठीक, बेंजीन को फीन भी कहा जाता है,
ध्यान दीजिए, बेंजीन को फीन भी कहा जाता है। ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, मान लिया ये। तो अब इसे क्या कहते हैं? इसे फिनाइल ही कहते हैं। अब ये है टोलुइन। टोलुइन में से एक हाइड्रोजन निकला तो इसे क्या कहेंगे? ये है बेंजाइल। होता ना, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो मिथाइल, तो बच्चे सोचते हैं बेंजीन से एक निकला तो बेंजाइल, है ना। चलिए, अब यह क्या है? बेंजाइल। अब देखिए, बेंजाइल से एक और हाइड्रोजन निकल गया तो इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई, इसे कहते हैं बेंजल। अब चलिए, एक और हाइड्रोजन निकल गया, तीन वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसे कहेंगे बेंजो। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं इस पर जो है एक अल्कोहल जोड़ दिया। अब यहां पर CH डबल बॉन्ड O, यानी कि दो वैलेंसी यहां पर फ्री थी, है ना, तब ऑक्सीजन लगा है। और इसे हम ऐसे कह सकते हैं CO, तो यहां हमने लगा दिया OH, तो इसे कहेंगे बेंजाइल एल्कोहल, इसे कहेंगे बेंजल डिहाइड, और इसे कहेंगे बेंजोइक एसिड। अच्छा, एक और चीज, जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, मान लिया यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 कार्बन है, 6 कार्बन का हो गया। अब फर्स्ट पे ग्रुप हो और सेकंड पे भी कोई दूसरा ग्रुप हो तो उसे कहते हैं ऑर्थो। ये जो है ऑर्थो पोजीशन है, यानी कि ये भी ऑर्थो है। थर्ड जो है हेल्पफुल लगी हो मेटा पोजीशन है, और सब्सक्राइब फिफ्थ भी मेटा पोजीशन है, प्रेस करना ना भूलें। और फोर्थ को थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पैरा कहते हैं, पैरा पोजीशन। हैप्पी लर्निंग। 1 2 और 1 6, ये क्या हो गया? ऑर्थो। 1 3 1 5 मेटा, 1 4 पैरा। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर हम लोग, ये क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। तो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, चलिए मैं यहां पर केवल क्लोरीन ही लेकर चलता हूं। ऑर्थो पर क्लोरीन, मेटा पर क्लोरीन, पैरा पर क्लोरीन, तो इसे कहेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसे कहेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। वेरी गुड, दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहां पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।